किया है, राइट किया है, तो क्या मैं अपने 100% राइट पे था क्या मैं 100% राइट पे था क्या, 100% राइट था क्या इस क्वेश्चन को लेके। अगर राइट में बात करें तो तुक्का कितना राइट हुआ मेरा, अगर मेरा तुक्का कितना राइट हुआ, सर मैं एलिमिनेशन, तुक्के में भी अलग अलग तरीके से एलिमिनेशन करके कितना राइट करा, चाहे वो बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जो भी आप कर रहे हो। क्योंकि सच्चाई ये है, आपको अपना पता होना चाहिए कि मैं किस तरह से एग्जाम हॉल में कैसे सोच रहा था, क्या सोच रहा था। अब देख लो, अगर रॉन्ग कर रहे हो तो बेटा कोशिश करना, आप रॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हो तो रॉन्ग क्वेश्चंस में ये देखो कि रॉन्ग क्वेश्चंस कैसे कैसे गलत हो रहे। सर रिवीजन की प्रॉब्लम थी, सर याद नहीं आ रहा है, सिली मिस्टेक हो गया, सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, या सर हाँ सर कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा ही नहीं था, सिलेबस प्रॉब्लम थी। सर जो आपको लगता है उसको हाईलाइट करो। ऐसे करके हर एक लोगों के अपने अपने एनालिसिस होंगे, पिछली बार से अब की बार में क्या चेंजेस आए, ये हर एक टेस्ट का मैंने बार बार बोला है, एक कॉपी बनाओ बेटा। क्योंकि देखो सच्चाई ये है, बहुत फील गुड पढ़ना है तो बेटा बहुत अच्छी बात है। हम नेता है नहीं कि नेता की तरह बोले पड़ा हाँ कि बेटा हम ये वादा करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वैसा कुछ होगा नहीं ना, तुम वैसा कुछ कर सकते हो। हम सब लोगों को अपने सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। और यहाँ पर सच्चाई ये है, जितना आप पढ़ते हैं, अगर आप 20% पढ़ाई पे टाइम देते हैं तो सर उसका 80% मतलब 4 टाइम्स आपको उसके रिवीजन पे, उसके टेस्ट पे, उसके क्वेश्चंस पे फोकस करना पड़ेगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके राइट और रॉन्ग के बीच का डिफरेंस कम होगा, सॉरी डिफरेंस ज्यादा होगा। ठीक है, राइट क्वेश्चंस और रॉन्ग क्वेश्चंस का डिफरेंस जितना ज्यादा पढ़ाएंगे उतना आपके काम का होगा। ठीक है, तो राइट क्वेश्चंस का भी अपना एनालिसिस कीजिए, रॉन्ग क्वेश्चन का भी एनालिसिस कीजिए। रॉन्ग में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ये मैंने 2-4 बताए हैं आपको। हाँ, जो भी पेपर रिवीजन की प्रॉब्लम थी, रिवीजन नहीं कर पाए, सोचो अभी तो बेटा सच बता रहा हूं, अभी मतलब कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा, देखो भाई कभी सच बोलने से अगर आपको बुरा लगता है लेकिन सच्चाई से आपका फायदा होने वाला है तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि सर फायदे को देखो, अभी रियल में आपका फिजिक्स चालू भी नहीं हुआ है शायद ना। अगर अभी आपके मार्क्स फिजिक्स में डाउन हो रहे हैं, या केमिस्ट्री में डाउन हो रहे हैं, या बायो में डाउन हो रहे हैं, बॉटनी जूलॉजी में डाउन हो रहे हैं, तो रियल में देखो तो अभी आपके 2-2 चैप्टर्स मुझे लगता है सब जगह हुए। 2 चैप्टर्स आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और इसमें 2 चैप्टर्स कंप्लीट हुए, तीसरा चैप्टर चल रहा होगा, थर्ड चैप्टर आपका चल रहा होगा। अगर आप 2 चैप्टर में ये बोल रहे हो कि मुझे रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल रहा, मुझे ये फोकस करने का टाइम नहीं मिल रहा, ये फोकस करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं एक बात बता दूं बेटा, अभी भी दिन 24 घंटे का ही है, अभी भी तुम ही हो। ऐसा नहीं है कि 10 दिन बाद तुम्हारा दिमाग अलग हो जाएगा और दिन की लेंथ बढ़ जाएगी। सच्चाई ये है कि भैया दिन तुम्हारा उतना ही लंबा होगा, तुम भी, तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही होगा, बस चेंज क्या होगा, आपका माइंडसेट। वो माइंडसेट चेंज करो, क्योंकि अभी 2 चैप्टर में ये हालत है, कुछ दिन और रुक जाओ, पता चला 10 चैप्टर होंगे। सर पता चला पहले टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं, सर 700 प्लस आ रहे हैं। हाँ, और अगले टेस्ट में जैसे ही यहां तक पहुंचे सर 500 प्लस आ रहे, समझ में नहीं आ रहा है सर कैसे हो रहा है। ठीक है भाई, ये नहीं करना है। सर कुछ दिन बाद सर जानते हैं सर, हाँ सर इस बैच में बहुत ज्यादा बैकलॉग है, ये काम मत करो। अभी रियलिटी है 10 चैप्टर बीतने दो, उसके बाद तुम्हें रियलाइज होगा यार किया क्या मैंने। जैसे बहुत सारे लोगों को अभी दिक्कत होती है, सर रिवीजन ही नहीं हो पाता है, डीपीपी में इतने क्वेश्चन है, क्लास में इतने क्वेश्चन है। बेटा पता है ना आपको, डीपीपी में बुकमार्क करने का ऑप्शन है, आपको पता है ये बात। डीपीपी में बुकमार्क करने का ऑप्शन है आपको, आप अच्छे क्वेश्चंस को बुकमार्क कर लीजिए। टेस्ट में बुकमार्क करने का ऑप्शन होता है, आप बुकमार्क करके रख लीजिए। जब आप मतलब स्मार्ट आज के टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके ऑप्शन तो बहुत सारे। पहले हम जैसे लोग पेपर कट करके रखते थे या पेपर के क्वेश्चंस को लिख के रखते थे, आपके पास ऑप्शन है ना, फोटो खींच के रख लीजिए। मोबाइल में पता है ना, मोबाइल के अंदर फोटोज का एक फोल्डर बना सकते हैं जिसके अंदर आपके अच्छे क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। तो आप अपनी पढ़ाई को इस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करो। अब नहीं सर टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ चल रहा है सर, उसका मैसेज आया कि नहीं आया।